किडनी से हटके थायराइड के हवाले से, क्योंकि उसके भी क्वेश्चंस हैं कुछ हाइपर थायराइड और हाइपोथायराइड के हवाले से, मैं चाहूँगा ज़रा इसके कुछ सिम्टम्स के हवाले से बात करेंगे, इनकी मेडिसिन जो लाइफ टाइम यूज़ कर रहे होते हैं उसके हवाले से बात करेंगे। हमारी गलत ग़िज़ाओं की वजह से, गलत दवाओं के इस्तेमाल की वजह से आज 10-12 साल 6 साल के बच्चे को भी थायराइड हो रहा है। सही। और बुज़ुर्गों को भी हो रहा है। आपकी बांझपन की, बेऔलादी की सबसे बड़ी वजह थायराइड है। अभी एक सर्वे के मुताबिक जो कि ज़ाती तौर पे हमने करवाया, 80% लोगों को पता ही नहीं है कि उन्हें थायराइड है। बिल्कुल। और थायराइड का रिज़ल्ट भी अगर आप रिपोर्ट टेस्ट करवाते हैं तो बहुत बढ़ जाने के बाद रिपोर्ट के अंदर आता है, और उसके बाद ट्रक की बत्ती के पीछे लगा दिया जाता है कि ज़िंदगी भर आपने एक ख़ास मखसूस दवा होती है जिसका नाम इस मर्ज़ से बड़ा मिलता जुलता रखा गया ताकि आप इसका हिस्सा समझें कि लाजिम और मलजूम है दोनों चीज़ें, तो वो आपने ज़िंदगी भर दवा लेनी है। मगर उससे क्या होता है, उससे ओबेसिटी बढ़ जाती है, आपके तमाम जो वाइटल ऑर्गन्स हैं उनमें फेट का इशू शुरू हो जाता है, आप डायबिटिक हो जाते हैं, आप हाइपरटेंसिव हो जाते हैं, आप कैंसर की तरफ चले जाते हैं। अगर ख़वातीन है तो जिस्म पे गैर ज़रूरी बाल, यानी जहाँ ख़वातीन के बाल नहीं होने चाहिए, साफ़ लफ्ज़ों में कहूँगा दाढ़ी मूछें आने लगती हैं, जिस्म पे बाल आने लगते हैं, आपकी जो है वो रिप्रोडक्टिव सिस्टम डिस्टर्ब हो जाता है, मर्द या ख़वातीन दोनों के अंदर। ओबेसिटी मैंने आपको जिस तरह बताया, डायबिटिक की चीज़ें बताई, ये तो इनके साइड इफ़ेक्ट्स हैं। हम अगर ट्रीटमेंट की बात करें तो हम एक सफ़ूफ देते हैं और उसके साथ कुछ चीज़ें और ऐड करते हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह वेरी फर्स्ट डे से तमाम अद्वियात से जान छुट जाती है। 90 डेज़ का कोर्स होता है और अल्हम्दुलिल्लाह थायराइड का मसला जड़ से हल हो जाता है। मगर मैं उन लोगों से भी इल्तमास करूँगा कि जो हमारे मरीज़ बेऔलादी बांझपन के अंदर ठग करके किसी हकीम के पास पहुँचते हैं या कहीं से भी ट्रीटमेंट करवाते हैं, TSH लाजमी टेस्ट करवाएं, अपना थायराइड लाजमी टेस्ट करवाएं, किसी अच्छे तबीब को दिखाएं जो आपको देखे कि अगर थायराइड का इशू है, क्योंकि फिर होता है ये कि हकीम बदनाम होता है, वो हकीम बेचारे को पता ही नहीं है कौन से टेस्ट करवाने हैं, क्या चीज़ें देखनी है। बात ये होती है कि बस वो आया, औलाद नहीं है, बस ये हो गई औलाद, पता चलता है उस हकीम के बेचारे के खुद के 2 बच्चे बड़े मुश्किल से हुए हैं। तो अब उस हकीम को पता ही नहीं है ना चीज़ों का, तो हमने मर्ज़ को जड़ से पकड़ना है, मर्ज़ को जड़ से ख़त्म करना है, और ये नीयत करनी है, चाहे मैं तबीब हूँ या मैं मरीज़ हूँ, कि मैंने वक्ती ट्रीटमेंट नहीं लेना, मैंने मैनेजमेंट नहीं करना, मैंने ट्रीटमेंट करनी है। जी, कॉलर को शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी हेलो। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर। जी फरमाइए, कौन और कहाँ से बात कर रहे हैं? सर मैं गुलशन से बोल रहा हूँ, सफेद अहमद। मेरा 4 साल पहले मेरा एक्सीडेंट हुआ था, तो एक किडनी मेरी डैमेज हो गई थी, तो एक किडनी वो निकलवा दी, बस एक मेरे पास अभी किडनी। ठीक है। उस एक में भी पत्थर थे, पत्थरियाँ, छोटी छोटी पत्थरियाँ थी 20-25। जी। वो भी दूसरा ऑपरेशन उसका करवाया, फिर उसकी भी पत्थरियाँ निकलवा दी। ठीक है। वो मैं पूछना चाहता हूँ कि अभी इसका क्या हल है, क्या करूँ मैं? घर घर के जीता हूँ मैं भी, सीधी बात है, एक किडनी है और उसमें पत्थरियाँ निकलवा दिए, दोबारा ना हो जाए पत्थरियाँ, या क्या केयर करनी चाहिए इसकी? ठीक है, अभी आपको जवाब देते हैं। बहुत शुक्रिया तोफैल भाई प्रोग्राम में। सबसे पहले तो आपने हरे पत्ते की सब्जियां, टमाटर, आलू, बड़े का गोश्त, चने की दाल सख्ती से हराम कर लें अपने ऊपर। और ये लफ्ज़ मैं इसलिए कहता हूँ कि एक दफ़ा एक महफिल में, एक दावत में हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तशरीफ़ फरमा थे, तो आका जी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खजूर खाने से रोक दिया, जबकि दुनिया जानती है और अहादीस मुबारका में बहुत सारी जगह जिक्र आता है कि खजूर के फ़वाइद, और आका जी सल्लल्लाहु की पसंदीदा ग़िज़ा, पसंदीदा नाश्ता, पसंदीदा डिनर, पसंदीदा लंच, कि खजूर आप सफ़र में साथ रखते। क्यों मना फरमाया? कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की आँख मुबारक दुख रही थी। तो परहेज़ हदीस शरीफ के मफ़हूम में है कि तमाम अद्वियात की माँ है, तो आपने ये तर्क कर देना। बाकी एक दवा का नाम लिखवा रहा हूँ, लिख लें, अगर मिस कर जाएँ तो लाइव हम यूट्यूब पे मौजूद हैं, अभी प्रोग्राम वहाँ भी लाइव आ रहा है, पीछे करके देख सकते हैं। उसको भी आप मिस कर जाएं तो यूट्यूब पर आपका आज का प्रोग्राम और यासिर भाई के गुड मॉर्निंग कराची के तमाम प्रोग्राम्स आते हैं, तो आप हमारे तमाम प्रोग्राम्स वहाँ पे रिकॉर्डिंग देख सकते हैं, डेट वाइज वहाँ पे आपको मिल जाएंगे। तो आज की डेट में देख लीजिएगा, तो दवा का नाम लिख लीजिए, नोट कर लीजिए। आपने बर्बेरिस क्यू में लेनी है, जर्मनी की ओरिजिनल, किसी स्टोर वाले की बातों में नहीं आना। और आपने इसके 10-10 कतरे दिन में 4 मरतबा 1 घूंट गर्म पानी में लेने हैं।
तुर्श चीज़ें और प्याज आपने तर्क कर देनी है, वरना होम्योपैथिक दवा काम नहीं करती। और इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में यानी वेडनेसडे को या एवरी वेडनेसडे हम होते हैं, आज फ्राइडे को स्पेशली क्योंकि कुछ वर्ल्ड टूर का इशू है, इस वजह से हम मौजूद हैं आपके साथ, और कुछ सवालात ऐसे थे, कुछ नाज़रीन की डिमांड थी, तो आज हम मौजूद हैं। एवरी वेडनेसडे 10 से 11 हम होते हैं, तो लाइव प्रोग्राम में फीडबैक ज़रूर दिया करें, जो नुस्खा जात हम बताते हैं इसका फीडबैक ज़रूर दिया करें। बिल्कुल ठीक है। थायराइड की तरफ वापस आते हैं। अच्छा, अब ये मर्दों और औरतों में अलग अलग मसाइल, लेकिन ख़वातीन में आजकल ये ज़्यादा देखने में आ रहा है, और कुछ आपने निशानियाँ बताई हैं कि इसकी वजह से जो हार्मोनल इश्यूज़ हैं या जो डिसऑर्डर्स हैं वो ना शुरू हो जाते हैं। अच्छा, रेगुलेट करने के लिए अमूमन हमने देखा है कि यहाँ पर सर्जरीज़ का भी एक रिवाज पाया जाता है। अब वो केस की नौयत क्या है ये देखे बिना इस तरफ जाना, और फिर क्या इससे मसला हल हो जाता है, क्योंकि उसके बाद जो पेचीदगियाँ पैदा होती हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, उसके भी बहुत क्वेश्चन हैं। जी, इसमें यासिर भाई में देखने वाले नाज़रीन हमें लाखों करोड़ों की तादाद में पूरी दुनिया में इंटरनेट के ज़रिए या लाइव अपने केबल टीवी के ज़रिए हमसे कनेक्टेड है। कोई एक बंदा बताए जिसने ऑपरेशन करवाया और उसका मसला हल हो गया, तो आप इसी तरह सर्वे करते हैं ना आप लोगों पे। हमने तो पाकिस्तान के इंसानों को, मुसलमानों को भेड़ बकरियां और जानवर बना दिया ना। दुनिया भर में तो आपको पता है एक्सपेरिमेंट होते हैं, बंदरों पे होते हैं, मेंढक पे होते हैं, चूहों पे होते हैं, बिल्ली पे होते हैं, हमारे यहाँ इंसानों पे होते हैं। हमारे यहाँ कोई भी आपको वैक्सीन ट्रायल करनी है तो फ्री में आपको मिल जाती है, आप ये कहते हैं हम फ्री में दे रहे हैं, मगर वो ट्रायल हो रहे होते हैं। तो माशाल्लाह हम पे तजर्बात बहुत किए जाते हैं, मजबूत कौम है थोड़ी सी इस हवाले से, और बीमारियाँ उस हिसाब से कम है। जितनी बीमारी क्रिएट की जाती है पाकिस्तान में, तो वो क्रिएटर्स परेशान हैं कि हम जो रेशो चाह रहे हैं वो मिल नहीं रहा। ये पिछले 1-2 साल पहले भी आपने देखा, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, तो खुदा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख़ास इनायत है पाकिस्तान के में। अब थायराइड का ट्रीटमेंट आप ओरिजिनल हर्बल से करवाएं और उस हकीम से करवाएं, चाहे किसी भी मर्ज़ का इलाज जो कहे कि पहले दिन इस मर्ज़ कि आपने कोई भी दवा नहीं खानी, मेरी दवा खाएं। अब हमारे यहाँ तो हकीम 2-3 नस्ल के पाए जाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि वो ख़ानदानी हकीम होते हैं और जद्दी पुश्ती होते हैं। एक हकीम साहब वो होते हैं जो कहते हैं कि भाई आप अंग्रेज़ी दवा भी खाते रहें, या जो भी दवा खा रहे हैं वो भी खाते रहें, मेरी भी खाते रहें। एक वो कहते हैं यार ये तो कोई बीमारी नहीं है, वो दवा भी छोड़ो, बस मेरी दवा खाओ, मगर ये बीमारी ही नहीं है। तो इसका मतलब है कि वो चाहते हैं कि जल्दी आपका मामला कोई अल्लाह ताला से मोहब्बत का बन जाए। तीसरा मरीज़ वो हकीम तबीब वो होता है जो कहता है कि डेली चेक करना है आपने। अगर वो शुगर की दवा दे रहा है, वो कहता है आपने डेली शुगर चेक करनी है। शुगर की एक हकीकत है, शुगर के मर्ज़ की एक हकीकत है जो डेली आपने चेक भी करना है। आज से आपने कोई दवा नहीं ले, मेरी दवा लेनी है, और वेरी फर्स्ट डे आपकी शुगर हो, थायराइड हो, डायलिसिस हो, ये सारे कंट्रोल होंगे, बेहतर होंगे, और आपके मसाइल हल हो जाएंगे। बिल्कुल ठीक है। अब एक हकीम तो 2-2 साल 3-3 साल इलाज करके जब तक उसका किचन चलता है, वरना तो फिर वो खुद ही अल्लाह मियाँ के पास चला जाता है मरीज़। हकीम को कुछ नहीं होता, क्योंकि वो हकीम खुद ओरिजिनल दवाएं अच्छी खा रहा होता है। ठीक है।